फिज़ा और मोहब्बत में फ़रहाद जो है वो हम देखते आ रहे हैं कि उसको माही नहीं मिली, उसको लाइक उसका लव इंटरेस्ट था जिससे वो मोहब्बत करता था या वो इश्क करता था, उसको वो बंदी नहीं मिली, ठीक है। और उस तरह उसकी फीलिंग्स भी रेसिप्रोकेट नहीं हुई, उस बंदी ने भी उस तरह उसको मोहब्बत का इजहार नहीं किया, उसको उस तरह उससे मोहब्बत नहीं हो पाई और उसने भी उस बंदे को छोड़ दिया। और वो बंदा जो है उसने अब दिल पे ले लिया उस सारी चीज़ को और वो मज़ार पे जाके बैठ गया, एक जोगी बन गया। और असल में वो ये दिखाना चाह रहे हैं और इवेंचुअली वो ये दिखाएंगे कि जो मखलूक से मोहब्बत होती है वो हकीकी अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ कैसे लेके जाती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अभी जो फ़रहाद की सिचुएशन है, अभी जो हीरो की सिचुएशन है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है कि हीरो जो है वो अभी होपलेसनेस का शिकार है, वो मायूसी का शिकार है, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहता है। उसको लग रहा है कि एक बंदी उसको नहीं मिली, वो उससे इतनी मोहब्बत करता था, उसके लिए ज़िंदगी में कोई चाम नहीं रह गया। उसने अपने घर वालों के सामने फेक अपनी डेथ का भी सीन कर दिया, ये सब समझे कि वो मर गया है और वो ज़िंदा नहीं है। वो अपनी पहचान जो है उसको ख़त्म कर देना चाहता है, वो अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता है। और उसकी मायूसी का इतना लेवल है कि मतलब कि आप भी देख रहे होंगे कि वो एक्टिंग और हर चीज़ की वजह से हमें लगता है कि जैसे कितना हमारा दिल बेचारा रो रहा होता है वो सब कुछ देख के और हमारा दिल दुखी हो जाता है कि ये चल क्या रहा है। तो इसी चीज़ को अभी ये सबसे अच्छी एग्जांपल है मायूसी की जो मैं आपको दे सकती हूँ कि जो फ़रहाद अभी जिस चीज़ से गुजर रहा है और जो सब कुछ हो रहा है वो अभी मायूसी की स्टेजेस हैं। वो होपलेस है अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से, अपनी सारी सर्कमस्टांसिस से। हीरोइन आती है कि भाई आप प्लीज़ अल्लाह का वास्ता घर वापस चले जाओ और सब कुछ, तो वो तब भी घर वापस नहीं जाता और वो उसको कहता है कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है, या मैं सिर्फ सांस ही ले रहा हूँ। यानी कि हर चीज़ इस ड्रामे की आपको बताई गई। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये जो बंदा है, जो हीरो है, वो होपलेस है, वो शदीद होपलेस है, ठीक है। और इसी तरह की होपलेस सिचुएशंस होती हैं, इसी तरह के कुछ वीक मोमेंट्स आते हैं जब इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के दर पे हो जाता है और वो असल में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है या अपने आप को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा लेता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे उनको भी वेलकम। ये जो चैनल है इसके ऊपर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, चाहे वो रिएक्शंस हों, वो रिव्यूज़ हों, वो हमारे ऑनलाइन थेरेपी सेशंस हों। तो हम अपनी सोचों को, अपने जज्बात को किस तरह उनसे अच्छे से डील कर सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं और अपनी अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हैप्पी और बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हम इस चैनल पे ये सीखते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन भी बजा दें ताकि आप कोई भी मेरी मज़े की जो वीडियो है उसको मिस ना कर सकें। तो आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपको पता चल गया है थंबनेल से भी और हर चीज़ से, कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे होपलेसनेस के बारे में, यानी कि मायूसी के बारे में, नाउमीदी के बारे में, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मायूसी की तरफ ले जाती हैं और क्या मायूसी एक नेचुरल चीज़ ही है या ये भी कोई फितना है। और जिस तरह हम कहते हैं इस्लाम में कि जी हमें मायूसी जो है वो गुनाह है या हमें अल्लाह ताला की रहमत से जो है वो मायूस नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बातें हैं ये, लेकिन जब एक इंसान एक चीज़ से गुजर रहा होता है तो क्या वो ये नेचुरली इंसान मायूसी की तरफ भी चला जाता है? क्या ये एक नेचुरल प्रोसेस है या ये क्या है, मतलब ये अब नॉर्मल चीज़ है, ये क्या है? तो आज जो है इस वीडियो में हम होपलेसनेस के बारे में बात करेंगे और फिर हम वो वेज़ जो हैं, छोटे छोटे से क्विक वेज़ देखेंगे कि अगर हम किसी होपलेस सिचुएशन का शिकार हैं तो हम उस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में एग्जांपल बताई है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत आपको जो है वो एंड पे मैं आपको 3 क्विक टिप्स बताऊंगी जिससे आप फ़ौरन अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। डे टू डे जो आपकी नाउमीदियाँ होती हैं, जो आप मायूसी का शिकार होते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ मैं वैसे चाह रहा था नहीं हुई और आप मायूसी का शिकार हैं, उससे फ़ौरन किस तरह निकला जा सकता है। तो पहले हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि मायूसी को हम पहचानेंगे किस तरह। अभी जो हम महसूस करें वो मायूसी ही है, हमें किस तरह पता चलेगा। तो हम चलते हैं इसकी तरफ। तो एज़ यूजुअल मैंने पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं। तो ये जो है टोटल आप अब ये है कि आप किस तरह आप ये जान सकते हैं कि ये जो फील कर रहे हैं आप, ये मायूसी है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप वही बात के या तो आप ये नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं और उसको लिख लें, या फिर अपने दिमाग में, मैं तो कहूँगी कि बेटर है कि आप लिख लें, वरना आप सोच लें, ठीक है। सोच के भी इंसान बेहतर महसूस करता है, सोच के भी इंसान की चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप इसके ऊपर लिख के देखना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। तो जो पहली चीज़ है जो आपने करनी है वो है कि आपने खुद से पूछना है कि भाई मैं महसूस क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ मुझे, क्या मुझे रोना आ रहा है, क्या मैं उदास हूँ या क्या मैं मायूस हूँ। मायूसी का मतलब है कि आपका हर चीज़ से दिल उठ गया है, ठीक है। और
आप एक चीज़ चाह रहे थे, आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, आपकी एक डिज़ायर थी जो पूरी नहीं हो पाई, तो अब जो है वो आप जो फील कर रहे हैं वो मायूसी है कि क्या ना हुआ, नहीं काश हो जाता, कितना बुरा हुआ कि नहीं हुआ, अब मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। अगर एक इंसान आपको छोड़ गया है तो आप मायूस हैं कि वो क्यों मुझे छोड़ के गया, उसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, और दुनिया ही इस तरह की है, ये सारे रिश्ते ही इस तरह के हैं, आप इस तरह की मायूसी की सिचुएशन में हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि आप फील क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपने पिन पॉइंट करना है कि ओके आपको पता चल गया कि आप मायूस है, अब आपने पिन पॉइंट करना है कि कौन सी चीज़ है जिसने आपको मायूसी की तरफ धकेला है। क्या वो कोई ऑफिस की बात थी, क्या वो बॉस की बात कोई थी, उसने आपको इतना डिग्रेड किया है, या क्या आपका लव इंटरेस्ट आपको छोड़ के चला गया, या क्या हुआ है, आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा है आपकी ज़िंदगी में, आप कहते हैं ना आपकी जॉब छूट गई है, या जो भी हुआ है आपने वो रीज़न ढूंढनी है कि किस चीज़ से मायूस हैं आप, ठीक है, वो रीज़न आपने ढूंढनी है। ठीक हो गया। जो थर्ड स्टेप है वो ये है, अब आपने देखना ये है कि लव इंटरेस्ट तो होगा जिससे आप होपलेस है। अब देखिए आपकी ज़िंदगी में वो क्या पहलू हैं जो होपलेस नहीं है। देखिए होपलेसनेस का तो शिकार हैं आप, लेकिन अब आप सोचिए कि वो क्या चीज़ है जिससे आप होपलेस नहीं है। अगर आपको एक लड़की नहीं मिली है जिससे आप मोहब्बत करते थे, या आपको एक लड़का नहीं मिला है जिससे आप मोहब्बत करते थे, तो होपफुल चीज़ें क्या हैं आपकी ज़िंदगी में, आपने ये देखना है जिससे आप होपलेस नहीं है। जैसे कि आपके पेरेंट्स का और आपका रिश्ता है, उससे आप होपलेस नहीं है, वो खूबसूरत रिश्ता है, या आपके बहन भाइयों का रिश्ता है, या आपके दोस्तों का रिश्ता है, या आपकी जॉब है आप उससे होपलेस नहीं हैं, या खाना खाने से आप होपलेस नहीं हैं, आप दुनिया की जो है वो खूबसूरती से होपलेस नहीं है। आप एक एरिया में आप अपनी जिस तरह कहते हैं ना एक ट्री की शाखें होती है, ठीक है, अब ये जो शाख है इससे तो आप होपलेस हो गए। जो बाकी शाखों की तरफ आपने देखना है कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे आप होपलेस नहीं हैं। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है ये दिखाने में, क्योंकि जब हम कोई नेगेटिव बात सोच रहे होते हैं ना, तो हमारा जिस तरह वो हम कहते हैं ना कि वो घोड़े के या गधे के यहाँ पे लगा देते हैं वो कि भाई वो ब्लाइंडर्स होते हैं कि वो बिल्कुल एक लाइन में चलता रहे। तो इसी तरह जब हमारा दिमाग भी यही करते हैं कि जब एक हम नेगेटिव सिचुएशन फील कर रहे होते हैं, या हम नेगेटिव इमोशन फील कर रहे होते हैं, या हम नेगेटिव कोई सिनेरियो होता है जिस तरह होपलेसनेस फील कर रहे होते हैं, तो हमारे जो दिमाग है ना वो एक इतनी सी टनल विजन हम कहते हैं कि इतना सा हो जाता है, और सिर्फ वो एक ही नुक्ते की तरफ कि मैं होपलेस हूँ उसी तरफ दिखाता है। इर्द गिर्द जो होपफुल चीज़ें वो दिखाना बंद हो जाता है, वो ब्लाइंड हो जाता है उनके लिए। तो ये जो है आपने देखना है कि और कौन सी चीज़ें जिनके बारे में आप होपफुल हैं, जिनके लिए आप होपलेस नहीं हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने खुद से पूछना है कि क्या मैं कभी ज़िंदगी में इस पहले भी होपलेस हुआ था। हाँ शायद मैं हुआ था, मुझे इस बंदे ने ऐसी बात की थी तो मैं बहुत मायूस हुआ था, या मैंने ये एक्सपेक्ट किया था तो मैं बहुत मायूस हुआ था। तो आपने ये देखना है कि क्या चीज़ें चेंज हुई थी। अगर तब चीज़ें चेंज हुई थी तो आप अपने आप को अब भी हौसला दिला सकते हैं कि अब भी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये चीज़ बहुत हेल्प करती है आपको। जो फिफ्थ स्टेप है वो ये है कि आपने ये सोचना है कि क्यों हैं चीज़ें होपलेस। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं फरहाद की ही एग्जाम्पल की तरफ वापस लेके जाती हूँ कि मैंने उस तरह पूरा ड्रामा नहीं देखा, ठीक है, मैं इस तरह मतलब मैं कोई रिसर्च के लिए ही देखती हूँ ड्रामाज। अगर मैंने देखनी हो तो मैंने सिर्फ एक ही एपिसोड देखी, बाकी मैंने रिव्यूज़ वगैरह सुनती रही हूँ साथ साथ। तो जो एपिसोड मैंने देखी तो मैंने देखा कि वो बंदा अभी भी चाहता है कि वो जो बंदी है वो उसकी हो जाए, क्योंकि वो बंदा एक मज़ार में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, और वो अपनी ही उसने एक अजीब सी कोई दुनिया उसने बना ली है, और उसने भी वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है। तो देखिए अब होपलेस सिचुएशन ये है कि उसको वो बंदी नहीं मिल रही है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रही उसको वो बंदी, आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो उसके पेरेंट्स सोचते भी हैं कि भाई इस बंदे को जी ये इसने प्रपोजल दिया है, इसको देखें, तो वो क्या देखेंगे, ना उसको वो अपने घर जाता है, ना कुछ है, वो एक जोगी बना हुआ है, ना उसकी कोई जॉब है, ना उसके पास कुछ भी नहीं है उसके पल्ले, तो किस तरह कोई पेरेंट्स जो है वो उसको देंगे। तो आपने देखना कि अगर एक बंदी का रिश्ता आपका वो कबूल नहीं कर रहे हैं, तो क्यों कबूल नहीं कर रहे, इस होपलेस सिचुएशन से आपने निकलना है। क्या उनको अच्छी जॉब चाहिए कि आप अच्छी जॉब करते हो, वो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बंदी अलग घर मांगती है, वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस होपलेस सिचुएशन से आपको निकालने में मदद कर सकती हैं, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं कि आप मायूसी से निकलें, बात ये है। तो अब ये सब कुछ तो आपने देख लिया। 6 स्टेप में आपने जिस तरह मैं आपको कहती रहती हूँ डीप ब्रीदिंग, आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आपने मेडिटेशन करनी है, और सारी जो चीज़ों का मैं लिंक्स हैं मैं डाल दूँगी, आप PMR कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, अपने वो जो इमोशंस हैं ज़रा उनको काम डाउन करें, उनको थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश करें इन एक्सरसाइजेस के थ्रू, ठीक हो गया। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब देखिए वो बंदा जो है, मैं वो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसी को मैं आगे लेके चलती हूँ कि देखिए होपलेस हो गए हैं, अब एक बंदी ने आपको छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल आपको धोखा दे दिया उसने, ठीक है।
अब एक बंदी ने आपको छोड़ दिया और अब आपका दिल करे कि आप दुनिया के ऐसे कोने में जाके बैठे हैं जहाँ पे कोई दुनिया का बंदा ना आपको पहचानता हो या कोई दुनिया का बंदा ही ना हो, ठीक है। कुछ इस तरह का जा रहा है कि आपको ज़िंदगी से दिल उठ गया। अब आपने कोशिश करनी है, थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन हो जाता है, ठीक है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि अब आपका दिल करे ना दुनिया के उस कोने में चले जाए जहाँ आपको कोई पहचाने ना, आप अपने घर वालों को छोड़ दें, अपने दोस्तों को छोड़ दें, कुछ ना करें। आपने ऑपोजिट करना है इन फीलिंग्स का, यानी कि आपने अपने जाके दोस्तों में भी बैठना है, आपने घर वालों से भी बात करनी है, आपने अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखनी है। तो ये चीज़ भी हेल्प करती है। वो जो आपका दिमाग आप उस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है ना, जब वो फ्लो आप ऑपोजिट साइड पे लेके जाते हैं ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग भी उन चीज़ों की तरफ आ जाता है और आप होपलेस सिचुएशन से निकल आते हैं। ठीक हो गया। तो जो इसमें लास्ट स्टेप है वो ये है कि हम लोग ये सोचते हैं, जिस तरह के फरहाद की भी हम बात करें ड्रामे में, तो हम ये सोचते हैं कि ये बंदा है, अगर ये मेरी ज़िंदगी में है तो खुशियाँ हैं, अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो खुशियाँ मेरी ज़िंदगी से रूठ गई हैं। यही ड्रामों में हम दिखाते हैं, यही नॉवेल्स में, यही हर जगह होता है कि भाई मोहब्बत ये एक बंदा है, अब ये होगा तो सब होगा, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो आपने अपनी जो खुशियों को एक बंदे के साथ नहीं एसोसिएट कर देना कि भाई ये बंदा है तो खुशी है, ये बंदा नहीं है तो खुशी नहीं है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचाता है। खुशी आप दूसरों से नहीं ऑब्जॉर्व करते, खुशी आपके अंदर से आप निकालते हैं। खुशी आप वो काम करते हैं जिनसे आपको खुशी हो। आप वो मज़ेदार खाना बनाएंगे जिसको खा के आपको खुशी हो। आप कोई ऐसा काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप बागबानी करते हैं, उससे आपको खुशी मिलती है। आप अपने घर वालों से बात करते हैं, आपको खुशी मिलती है। आप अपने माँ बाप के पाँव दबाते हैं, आपको खुशी मिलती है। आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, आपको खुशी मिलती है। तो खुशी आप अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट करने से, खुशी आप अपने अंदर जो है ना, अंदर से निकालते हैं। दूसरे बंदे से आप खुशी नहीं लेते, आपके अंदर खुशी आप ढूंढते हैं, आप अपने खुशी को पैदा करते हैं, ठीक है। तो खुशी अगर आप एक बंदे के साथ एसोसिएट कर देंगे तो फिर देखें ना, आपके तो सारे प्लेजर्स ही खत्म हो गए, आपने तो फिर डिप्रेशन की तरफ जाना ही जाना। अच्छा जी, तो जो मैंने आपको 3 क्विक टिप्स बतानी थी कि अगर डे टू डे लाइफ के अंदर आपको मायूसी है, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, आप मायूस है बहुत ज़्यादा, आप दुनिया से मायूस हो गए कि भाई क्या है, या इतनी नेगेटिविटी है कि आप अपने इर्द गिर्द से के जो रिलेशनशिप देख देख के कि आप शादी से मायूस हो गए या कोई इस तरह की बात हो गई है, तो ये 3 क्विक वेज हैं जिसके अंदर जो है वो आप अपने दिमाग को कह सकते हैं कि नहीं दिमाग, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई, इतना एग्जैजरेट मत करो। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपने, जो मेरा फेवरेट किस्म की जो एक्सरसाइज है वो ये है, आपने जो है वो हाथ रखना दिल पे और दिल को कहना है कि दिल सब ठीक है, गुजर जाएगा, सब गुजर जाएगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। ये इतनी, मैं बताती हूँ क्या आपको कैसे बताऊँ कि लगता है कि जैसे आप खुद अपने आप को हक कर रहे हो। ये इतनी इफेक्टिव चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इफेक्टिव टेक्निक है। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने अपने आप को समझाना है कि जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, वो भी मौसमों की तरह हैं। जिस तरह गर्मी होती है, सर्दी होती है, बाहर आती है, ख़ज़ां आती है, बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह है। ज़िंदगी में जो एक कांस्टेंट चीज़ है वो है चेंज, कि हमारी ज़िंदगी चेंज करती जाती है। हमारी ज़िंदगी में चेंज एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डेड लाइन है। वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि लाइन ऊपर नीचे होते रहते तो वो ज़िंदगी है, लेकिन अगर डेड हो जाती तो उसका मतलब है कि वो ज़िंदगी नहीं। तो हमारी ज़िंदगी में जो एक कांस्टेंट चीज़ है जो हमेशा रहेगी वो है उसकी तब्दीली। हमारे हालात तब्दील होते हैं, मौसम तब्दील होते हैं, लोग तब्दील होते हैं, आपके इर्द गिर्द की सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, हर चीज़ तब्दील होती है। तो आपने ये नहीं सोचना कि नहीं अब तो काली रात है तो उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा। आपने ये सोचना कि नहीं काली रात है तो उसके बाद सुबह भी होगी, सूरज ने भी निकलना है, बारिश भी होगी, कभी बाहर भी आएगी, कभी ख़ज़ां भी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन बात यह है कि ये मौसम है, कभी एक मौसम आता है, कभी दूसरा आ जाएगा। तो ये होपफुल रहें कि मौसम आना है और चीज़ों ने चेंज होना है। ठीक हो गया। और जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, जो क्विक टिप, थर्ड टिप है वो ये है कि आपने, अब एक दिन है, अब आप सुबह उठे और आपको बहुत मायूसी है कि क्या मैं अब क्या करूं, जॉब तो ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूं। तो आपने कहना है कि चलो मैं ये देखने की बजाय कि अब आगे क्या होगा, आज के दिन में क्या करूँगा, आपने अपने आज के दिन पे फोकस करना है। अब आप सुबह उठे हैं, पहले फिर आप नाश्ता करेंगे, कोई वॉक पे चले जाए, फिर आप सोचेंगे अच्छा आज जो है ना मैं शायद जॉब के लिए जो है अपनी CV कहीं भेज देता हूँ, वहाँ पे CV भेज दें। ठीक हो गया। थोड़ा सा घर वालों के साथ खेलें, यानी कि फ्यूचर में सोचने की बजाय कि अब क्या होगा, आपने देखना कि आज मैंने क्या करना है। तो 1 डे एट अ टाइम, ठीक है।
रोज़ सोचें, सुबह उठें कि अच्छा आज मैंने क्या करना है, क्योंकि आप होपलेस सिचुएशन का शिकार हैं, तो इस तरह ही आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। आपने जो है अपने माइंड में एक डाउट बिठाना है कि अगर आपका माइंड आपको कह रहा है, आपको सोचें आ रही हैं कि अब बस काली हो गई दुनिया, अब दुनिया में कोई खुशी नहीं रही है, गम ही गम है, तो आपने अपने अंदर ये एक डाउट बिठाना है कि क्या पता कि गम ना भी हो, क्या पता कि गम ख़त्म भी हो जाए। तो आपने वो डाउट बिठाना है, ठीक है। आपने शुबा करना है कि भाई 100% तो कोई चीज़ भी नहीं है ना, 100% तो आप किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो सकते, तो 100% तो फिर मेरी थॉट्स भी ठीक नहीं है। तो आपने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है, ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आई होप कि आप जो हैं इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, और अपना फीडबैक प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि क्या आप भी मायूसी का शिकार हुए हैं, आप कैसे बाहर निकले हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें अपने प्यारों के साथ, ताकि सब मायूसी से बाहर निकलें। ठीक हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम संडे में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और संडे की जो वीडियो है वो हमारा एक रिएक्शन होगा एक शॉर्ट फिल्म के साथ, और उसमें हम देखेंगे वही कि हम मेंटल हेल्थ का पर्सपेक्टिव उसके अंदर देखेंगे, खाली हम रिएक्शन नहीं देंगे। तो स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।